गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। एट्थ क्लास के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर साइंस में चल रहा है जिसका नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत मैं आपको कंपोस्ट पढ़ा रहा था। कंपोस्ट मैंने बताया था आपको एक खाद होती है जो व्यर्थ यानी नष्ट हुए पदार्थों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो आइए यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एन आर देखो देखो एन का मतलब क्या है, एक तरीके से नहीं, एरोपिक। एन एरोपिक का क्या मतलब है, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, एक ऐसा जीवाणु होता है जो वायु में नहीं रहता है। ठीक है ना, एन एरोपिक का अर्थ यही हो जाएगा। ठीक है ना, जो वायु में नहीं रहता है। एक्ट अपॉन द मैटर, वो उस मैटर में जो आप देखते हैं जो गड्ढे में भरा हुआ है मैटर, उस मैटर पे क्या करता है, एक्ट माने कार्य करता है। डिकम्पोजिंग इट, और उसे क्या करता है, डिकम्पोज करता है, नष्ट करता है। ड्यूरिंग दिस, है ना, इसके दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया के दौरान ए लॉट ऑफ गैस इज फॉर्म्ड, एक बहुत अधिक मात्रा में गैस निकलती है। विच इज़ ऑफन कलेक्टेड, जो इकट्ठा कर ली जाती है। एंड यूज एज बायोगैस, और इसका प्रयोग बायोगैस के तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, इन द विलेजेस यानी गांवों में इस बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। और डोमेस्टिक फ्यूल, और इसका प्रयोग डोमेस्टिक माने घरेलू, फ्यूल माने ईंधन, घरेलू ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, एक गोबर गैस, और इस गैस को क्या कहा जाता है, गोबर गैस कहा जाता है, क्योंकि ये गाय के गोबर से प्राप्त होती है। द डिकम्पोज्ड रेसिडुअल मैटर इज एक्सीलेंट नेचुरल या ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो देखो जो डिकम्पोज्ड रेसिडुअल मैटर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, रेसिडुअल माने शेष, मैटर माने पदार्थ, डिकम्पोज माने नष्ट हुआ हुआ। तो नष्ट हुआ हुआ जो शेष पदार्थ होता है वो एक्सीलेंट माने सर्वोत्तम, नेचुरल मैन्यूर यानी प्राकृतिक खाद होता है। ठीक है ना, दैट रिविटेलाइसिस द सॉइल, जो मिट्टी को क्या करता है, देखो रिविटेलाइसिस क्या होता है, एक तरीके से पुनरुद्धार करना, एक तरीके से दोबारा मिट्टी को सही बना देना, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई थी। लेकिन इसका क्या अर्थ है कि मिट्टी को दोबारा से पोषक तत्वों से बना देता है, मिट्टी को समृद्ध कर देता है, उपजाऊ बना देता है। वैन एडिड टू इट, जब इसमें ये मिलाया जाता है, यानी जब मिट्टी में कंपोस्ट खाद को मिलाया जाता है तब ये मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बना देता है। ऑल्दो कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यद्यपि कंपोस्ट जो होता है वो धनी होता है इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो प्राकृतिक या कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं उनमें तो धनी होता है। बट नोट इन सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन ये जो आपका कंपोस्ट है इसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कौन कौन से, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है और पोटेशियम नहीं होता है। तो कंपोस्ट खाद में वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आप समझते हैं, इन्हें उर्वरक बोलते हैं। तो देखो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलर माने विशेष, न्यूट्रिएंट्स माने पोषक तत्व, यानी ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं ये कुछ विशेष पोषक तत्वों में कैसे होते हैं, धनी होते हैं। यानी फर्टिलाइजर्स में कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं केमिकल के थ्रू। दे आर मैन मेड मिनरल साल्ट्स, दे आर, है ना, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं, यानी मनुष्य निर्मित होते हैं। मनुष्य निर्मित मिनरल्स यानी मनुष्य निर्मित खनिज होते हैं। खनिज साल्ट्स यानी खनिज, ठीक है ना, साल्ट माने होता है लवण, खनिज लवण होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ उदाहरण फर्टिलाइजर्स के यानी उर्वरकों के इस प्रकार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूरिया सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला फर्टिलाइज़र है। अमोनियम सल्फेट एक होता है, और एक होता है सुपर फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके उर्वरकों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ओनली फर्टिलाइजर्स, केवल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, कैन सप्लाई ए बैलेंस्ड मिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी केवल फर्टिलाइजर्स सप्लाई कर सकते हैं बैलेंस्ड मिक्स को। बैलेंस्ड माने संतुलित जो मिश्रण होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी आपके पोषक पदार्थों का संतुलित मिश्रण केवल कौन दे सकते हैं, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जैसे कि जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, यानी किस किस का मिश्रण देते हैं, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और पोटेशियम का। विच आर रिक्वायर्ड बाई क्रॉप्स, जो फसल के लिए आवश्यक होते हैं।
ठीक है।